Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी कहानी उजाले के मुसाहिब। जी हाँ, विजयदान देथा राइटर है, इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं और उनकी लिखी हुई कहानी उजाले के मुसाहिब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कहानी राजस्थान में निकली हुई कॉलेज व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, उसके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो इस कहानी को सुनते समय या पढ़ते समय आप एक एक लाइन को अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो कहीं से भी कैसे भी बनाए जा सकते हैं परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी उजाले के मुसाहिब और कथाकार हैं विजयदान देथा। कहरे चकवा बाद कटे जो रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने, पर बीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फंद। देखिए, पर बीती दूसरों पर बीतती है, उसमें तो हमें बड़ा ही आनंद आता है। परमानंद यानी कि दूसरों पर जब बीतती है तो उस बात को सुनने में या उस बात को करने में हमें बहुत आनंद आता है। सुनते ही कट जाए फन, जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साई सबको सुमति दे, कि एक था अनाम राजा। देखिए, एक राजा था अनाम, अर्थात उसका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। जिसका वही राग और वही बाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रैयत सारी। रैयत का अर्थ है प्रजा। बिन बुलाए क्यों कर मरता। देखिए, बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रत्न। उस राजा के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। मंशा मुताबित सारे जतन ही जतन, अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना। अखूट यानी कि अकूत। जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, कहूँ साँच तो उसे भी झूठ जानो, बताऊं रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। अब देखिए, उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते। देखिए, कितना तांता, यानी कि लोग आते जाते रहते थे। एक जाता तो 21 आते थे और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी समा बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरी प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह जो सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। तो यहाँ पर देखिए, जो राजा था तो उसकी कहानी यहाँ पर एक चकवा अपनी चकवी को सुना रहा है। तो देखिए, राजा की जो बुद्धि थी वो लीक तोड़कर बहती थी और उनके जो प्रवचन थे उनकी ऐसी बौछार होती थी। अब यहाँ पर देखिए, फिर वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। किसके लिए कहा गया? राजा के प्रवचन के लिए ऐसा कहा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। अब देखिए, राजा के जो दरबार थे उसमें राजा के दरबार में कौन आया? एक तीर्थंकर आ गया। ठीक है, ज्ञानियों का गुरु और साधु संतों का सिरमौर। तो एक तीर्थंकर ऐसा आया कि राजा की तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई और सभी लोग उसको सुनने के लिए, अर्थात वो जो तीर्थंकर था उसको सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ही प्राण और एक ही जत्ते के साँचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी।
कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के साँचे में ढली पवित्र काया, जैसे हैं और नहीं भी हैं। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुप जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य हैं, जैसे कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो, या फिर ये जो बातें किसके लिए कही गई है, ये उस तीर्थंकर के लिए, उस महात्मा के लिए कही गई है, ना कि राजा के लिए। ध्यान रखना। प्रत्येक बंदी की याचक दीठ यानी नजर, दृष्टि महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निःसृत हो रही थी, अर्थात निकल रही थी। अब देखिए वो महात्मा जी क्या उपदेश दे रहे थे। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है। देखिए किसमें जीना निपट अकारत बताया है। महात्मा के अनुसार अंधियारे में जीना निपट अकारत है, यानी कि बेकार है, व्यर्थ है। सम्यक उजाले में मरना भी श्रेष्ठ करे, और सम्यक उजाले में मरना भी क्या बताया है, श्रेष्ठ करे, यानी कि श्रेष्ठ बताया है महात्मा ने। इसीलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बाँचने में कोई सार नहीं है। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारों को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस यानी कि तुम्हारे मन का अकल्पित उजियारे से साक्षात्कार होगा, परम ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंदे उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। ये उपदेश किसने दिया, उन महात्मा जी ने। वो जो तीर्थंकर थे, महात्मा थे, उन्होंने ये उपदेश दिया। तो देखिए नरक की अमिट कालिमा किसे बताया, अंधियारे को, और स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप किसे बताया, अनिंदे उजियारे को। बढ़ते हैं आगे। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए, अर्थात वह वहाँ से चले गए। तो देखिए जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो महात्मा ने मना कर दिया, और क्या कहा कि राज्य का अंधियारा मिटने पर ही वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे, और तब तक यानी कि जब तक राज्य का अंधियारा नहीं मिटेगा तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। ऐसा किसने कहा, उन महात्मा जी, उन तीर्थंकर ने कहा। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने की थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सकें। 9 रत्नों का भी वैसा बूता कहाँ। कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनकी राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात अर्थात अचानक राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्मान एक विचार कौंधा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी,
पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था, तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ हाँ, उछाला था अन्नदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भाप गया था। ये किसने कहा? राजा ने। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया? ना गरीब परवर ना, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ये जो वाक्य है, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा, ये किसके लिए, किसने कहा? ये अंधेरे के लिए कहा और दीवान ने कहा। देखिए, जो दीवान था उसने ये वाक्य कहा है कि हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा, और ये अंधेरे के लिए कहा है। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की, पानी तो उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला। अब देखिए, बढ़ते आगे। ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। राजा दर्प की हंसी हंसते हंसते बोला। देखिए, राजा ने क्या कहा कि ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। इस तरह राजा ने दर्प के साथ हंसी हंसते हुए बोला, जैसा कहूँ निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने दमखाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौवों को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। अर्थात रत्न ने कहा कि अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन अर्थात जो बर्तन हैं वो भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चौपड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चुकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करे। अर्थात बासन अर्थात बर्तन। जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी और मूण। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफ़ी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से बरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं
रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते हुए कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा गणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था। कौन? दीवान। और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो बासन या बर्तन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गए। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी नहीं रोक सका। देखिए जो चकवा है वो अपनी चकवी को कहानी सुना रहा है। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा। दिया जलाने की भी आफत मिट जाएगी। तेल का खर्चा बचेगा सो नर्फ में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी। पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता नहीं करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कॉर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम नहीं करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूजी जैसी ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर है छछूंदर। अंधेरा उलिझते उलिझते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य हैं, दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर है छछूंदर, ये राजा के लिए कहा गया और कौन कह रहा है? दीवान कह रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए ये जो वाक्य है ये वाक्य भी दीवान के द्वारा कहे गए हैं। प्रजा की बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल बेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलिझते उलिझते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर। ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठे। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर ही नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप। अब यहाँ पर देखिए ये जो राजा है तो राजा को क्या है कि सपना आ रहा है। तो ये जो बात यहाँ पर की गई है कि जो राजा है वो अपनी हट पर अड़ा है और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए कि सोने की बाजोट और थाल को अधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही
लौट जाएंगे। तो राजा यहाँ पर ये सपना देख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताए कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समवेत सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सरोबार राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखालने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके फुरके भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अन्नदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते हुए कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्य पूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अंदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ तरकीब तो सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सामने या राजा के सोचने पर भी नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे, और न उस राजा का और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। तिस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, राजा का किसका मौत भय से कम नहीं होता, तो यहाँ पर उत्तर है इसका राजा का भय। तो राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता और भय के बगैर प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोराया सा, यानी कि खुशी में पागल राजा जो है वो कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरफ 20 ही उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी
जवाब दिया। सफ़ेद दीवारें देखते देखते काली शाह पड़ जाती है अन्नदाता, और वे काली शाह दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती है? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा। कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती है। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा। अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा। नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात का खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा। बताओ, यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोहने लगे, तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई की धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफ़ेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो, ढील न हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचिया लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वे ही कूंचिया। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार ना पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अन्नदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जहाँपना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई, डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बधाने की मंशा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे से ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसे ही अथाह और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो न? उफ, बीच में रसभंग मत करो। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी प्राणी ऐसा है जो तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो वाक्य है कि दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुने, ये वाक्य चकवी ने कहा चकवे से। ध्यान रखिएगा, ये वाक्य किसका है? ये चकवी का वाक्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये जो एक दो लाइनें हैं इनको अच्छे से देख लें। ये चकवी ने कही है ये बातें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा। कुछ दिन ठहर कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, जो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना।
दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाए और हम न समझे, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाल लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। कौन? अंधेरा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल हैं। बस राज्य में डोंडी पिटवाने की देर भर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत अर्थात प्रजा दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी, सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले से ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहाँपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निचरावल करने से भरोसा और भी अधिक दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य करने में कोई कसर नहीं रखी और न ही निचरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है और न दीवान व 9 रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है। कौन? कुदरत यानी कि प्रकृति अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदने की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीनमेक नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगे। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर नहीं सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी, और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की एक विशेष बैठक बुलाई। दीवान और 9 रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने बिठते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू में किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने
लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न ही उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है। कौन? कुदरत अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदीट हो जाता और उसके अदीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त हो जाता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर बताओ, इसका क्या मायना है, अर्थात इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए और अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। अब देखिए क्या कहा पंडितों ने कि शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को क्या करना पड़ेगा? 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। कितने दिन का? 7 दिन का। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं नहीं, करुणा निदान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में ही टोककर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम हैं? शंकर जैसा औगड़ पिता और पार्वती जैसी ममता महिमा। खम्मा गणी अन्नदाता, खम्मा गणी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्री मुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अन्नदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। तो देख यहाँ पर पंडितों ने क्या कहा कि महाराज आप क्या करें कि जो भीम तालाब है उसकी सतह से कितना 1.25 हाथ नीचे, 1.25 हाथ नीचे कितने घोंसले? 7 घोंसले खुदवाने का आदेश करे। और उसमें क्या करना है? उन घोंसलों में, उन 7 घोंसलों में शकुन चिड़िया जब अलग अलग अंडे देगी तभी आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? किसने कहा? चकवे ने चकवी से। तब पति की अक्ल पर गुमान करते हुए चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती है? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाए तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। 1 मार्च 1998 आदित्वार अर्थात रविवार। तो दोस्तों ये थी कहानी उजाले के मुसाहिब और कहानीकार हैं विजयदान देथा।
और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से और भी वीडियोज़ हैं। अगर आप हिंदी से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर हो या कॉलेज लेक्चरर हो, तो उससे रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत यूजफुल वो वीडियोज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।